अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं थाका थेमाका। मैं मोहसिन रशीद टोंक इस वीडियो में एक बहुत अहम मुद्दा लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ। इस टाइम अपलोड करने की वजह भी ख़ास है। कल सुबह बीएड का एग्ज़ाम है। बीएड के ही एग्ज़ाम और उसी के लिटरेचर, उसी की किताबों से रिलेटेड ये मुद्दा है। मैंने एक किताब पढ़ी, मुझे किसी ने बताया कि इस किताब को पढ़ने की ज़रूरत है। उसमें नफ़रत की बातें करी गई हैं। सीधे पॉइंट पर बताऊं तो जैसा कि माहौल आज की तारीख़ में हिंदुस्तान में बनाया जा रहा है, हर तरफ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत, हर तरफ दलितों के ख़िलाफ़ नफ़रत। इससे सिर्फ एक क्षेत्र अछूता था, जो था शिक्षा। लेकिन अब कुछ लोगों ने शिक्षा को भी इससे अछूता नहीं रहने दिया। मेरे पास एक पासबुक है, यह है राजहंस पासबुक, राजहंस 1 वीक सीरीज़। और ये राजहंस 1 वीक सीरीज़ है EPC 4 बीएड सेकेंड ईयर। कल इसका पेपर है। एक बच्चे ने जो इसका पेपर दे रहा है, उसने मुझे बताया कि आप इसका पेज नंबर 22 पढ़िएगा। सवाल है, धर्म संबंधी रूढ़िवादिता एवं पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिए हमें कौन कौन से प्रयास करने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल है। ये वो किताब है जो बीएड के टीचर्स को पढ़ाई जाती है। ये वो किताब है जिसमें से बीएड करने वाले बच्चे पढ़ के पास होते हैं और आगे वो दूसरे बच्चों को पढ़ाएंगे। इस किताब ने नफरत की हदें जब पार कर दी, जब इसके पेज नंबर 22 पर इन्होंने लिखा कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। धर्म संबंधित रूढ़िवादिता को खत्म करने के लिए इन्होंने उपचार बताया कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा न दी जाए। दूसरा उपचार ये बताते हैं, मुसलमानों को समझना होगा कि वो भी हिंदुओं की ही संतान है। और उसके बाद छठे पॉइंट पर वो इसका उपचार बताते हैं, मुसलमान सारी दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, फलस्वरूप उन्होंने आतंकवाद फैला रखा है, जिसे जिहाद का नाम देते हैं। परंतु इस प्रकार आतंक फैलाकर वो अपना वर्चस्व कायम नहीं रख सकते हैं। उसके लिए भाईचारा व सद्भाव की आवश्यकता होती है, क्योंकि मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को 2 गज जमीन की आवश्यकता होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस किताब के राइटर को, मैं आपको इसको करीब से दिखा देता हूं, इस किताब के राइटर को यह हक किसने दिया कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के बारे में, हिंदुस्तान के बच्चों को ये पढ़ाए कि मुसलमान आतंकवाद को जिहाद, जो कि कुरान का एक हुक्म है, आतंकवाद को जिहाद कहते हैं। इसको किसने ये हक दे दिया कि ये रूढ़िवादिता को मिटाने के लिए मदरसों में कुरान और दीन की तालीम को जिम्मेदार ठहराए। इसको ये किसने हक दे दिया कि ये हमें ये कहे कि मुसलमानों को समझना होगा कि वो हिंदुओं की संतान है। ये चीजें बर्दाश्त के लायक नहीं हैं, किसी भी कीमत पे नहीं। मैं तमाम मुस्लिम बच्चों से, चाहे वो किसी भी क्लास में हो, किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हो, गुजारिश करूंगा कि राजहंस पासबुक का फुल ऑन बॉयकॉट करें, कंप्लीट बॉयकॉट करें, पूरा बहिष्कार करें। किसी भी कीमत पे राजहंस की पासबुक नहीं लें। दूसरी बात, मैं तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश करूंगा कि ऐसी किताबों को देखें और इनको छापने वाले और लिखने वाले दोनों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये वो चीज नहीं है जिसे बर्दाश्त किया जा सके। मेरी तमाम बच्चों से हाथ जोड़ के गुजारिश है, अपना फर्ज समझिए और राजहंस का बहिष्कार कीजिए। मैं खाली मुसलमान बच्चों से नहीं कह रहा हूं, मैं हिंदू बच्चों से भी ये कह रहा हूं कि ये आपका भी फर्ज है कि अगर कोई किसी के धर्म पर कीचड़ उछालता है तो आप उसे बताइए कि आपका धर्म आपको ये नहीं सिखाता। तमाम बच्चे जो किसी भी क्लास में हैं, वो राजहंस का बहिष्कार करें और इसकी कोई भी 1 वीक सीरीज, कोई भी पासबुक नहीं लें। बाकी इस पे कार्रवाई इंशाअल्लाह ताला, मेरी वकीलों से बात चल रही है, मैं 100% करूंगा। लीगल एक्शन जरूर लूंगा इसके खिलाफ। बाकी मुझे आप सबकी मदद की ज़रूरत है। हिंदुस्तान को एक रखने के लिए हम सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। मैं थाका थेमाका मोहसिन रशीद टोंक,
9988222225।